हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक रहता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन ये हमारे पास टॉपिक रहता है। देखो एग्ज़ामिनर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो इस टॉपिक को डिटेल करेंगे आज के सेशन में। और देखो मेन हमारे पास जो पूरा का पूरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, द पार्टीशन ऑफ बंगाल की पार्टीशन, जो बंगाल का जो विभाजन किया गया था कब किया गया था, इन 1905। ठीक है, 1905 में आपके पास क्या किया गया था, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इन 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज हेल्ड। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल को दो पोर्शन में तोड़ा गया था और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से सिर्फ डेट पूछ ले 1905, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। और देखो एक वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट रहा था इन इंडियन हिस्ट्री में, जहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। और आज की वीडियो में यही हम सारी की सारी बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, व्हाई पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज हेल्ड, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ क्यों था। देखो सबसे पहले अगर बात की जाए बिकॉज बंगाल इम्पॉर्टेंस, सबसे पहली बात कही जाए कि क्यों हुआ था, तो हुआ क्यों था। सबसे पहले मैं यही आपको बता रहा हूँ कि बंगाल की जो इम्पॉर्टेंस थी वो थी क्या। देखो बंगाल वाज मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर होती थी आपके पास, बंगाल में। आप सभी को ही पता है बिफोर द 1911 द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज बंगाल। ठीक है, जो हमारे पास जो कैपिटल थी इंडिया की वो कौन थी, बंगाल थी। ठीक है, अभी तो वेस्ट बंगाल के नाम से इंडिया में जानते हैं, उस टाइम पे बंगाल के नाम से जानते थे। ठीक है, बांग्लादेश भी बाद में बना हुआ है 1971 की वॉर के बाद में, दैट इज अनदर टॉपिक। बट द थिंग इज आपके पास कि हुआ क्या था रियलिटी में, ये बंगाल का क्या कॉन्सेप्ट था। देखो मैंने आपको क्या बताया, बंगाल वाज मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस इन इंडियन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस ये स्टेट प्रोविंस होता था। क्यों होता था, यहाँ पर बंगाल में क्या होता था, आपके पास कैपिटल होती थी इंडिया की। और जहाँ पर कैपिटल होती है वहीं पर आपको पता है कि फैसिलिटीज़ बड़ी ज़्यादा मिलती हैं, ट्रेड के ऑप्शन बड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं फॉर देयर वर्क्स, है ना, कि वो अपने फॉर देयर वर्क, अपने कामों के लिए, अपने ट्रेड के लिए, अपने बिजनेस के लिए मैक्सिमम लोग कहाँ पर जाते हैं, आपके पास बंगाल में जाते हैं। और आप सभी को ही पता है वहाँ पर पोर्ट सिस्टम, ये जो बंदरगाह वगैरह थे, तो वहाँ पे जो अच्छा ट्रेड होता था वहाँ से। तो इसलिए सारे के सारे लोग वहाँ पर क्या करते थे, आपके पास शिफ्ट करते थे, पलायन करते थे लोग गांव गांव से, कि वहाँ पे जाके अपनी रोजी रोटी कमाएं। अब उसके उसके बाद देखो, अगर वहाँ पर अगर ट्रेड हो रहा है, अगर इंडिया की वो कैपिटल है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो इकोनॉमिकली भी क्या होगा, रिच होगा। बंगाल बहुत इकोनॉमिकली रिच, ठीक है, इकोनॉमिकली वाइटल था, बहुत रिच था। एंड कल्चरली रिच, कल्चर से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड था, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर आएंगे। हिंदू आएंगे उस टाइम पे, मुस्लिम, देखो होते तो उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है वो 1905 के बाद ही चला हुआ है। उससे पहले हिंदू मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था। मतलब सिंपल से अपने ही धर्म पे लोग रहते थे, एक भात्र ना, हम एकमात्र भारत, अखंड भारत के नाम से जिसको जानते थे वो था। ये 1905 के बाद ब्रिटिशरों की ही देन है ये, इंडिया और मुस्लिम का ये जो कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। तो देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलस ये प्रोविंस था, इकोनॉमिकली वाइटल था, इकोनॉमिकली रिच था, कल्चरली ये रिच प्रोविंस था। ठीक है, विद अ मिक्स ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ ही थी, बाकी और कम्युनिटीज़ भी थी, बट ज़्यादातर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो आपके पास ज़्यादातर जो कम्युनिटीज़ जो मिलती थी, आपके पास हिंदूज और क्या मिलते थे, मुस्लिम, यहाँ पर कम्युनिटीज़ ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलती थी। अब देखो यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं तो होगा क्या, प्रोटेस्ट भी ज़्यादा होते थे आपके पास ब्रिटिशरों के खिलाफ। जो आपके पास फ्रीडम स्ट्रगलर थे यहीं पर इस ही रीज़न पे क्या होते थे, ज़्यादा होते थे। और ब्रिटिशरों के खिलाफ भी जितने स्लोगन्स वगैरह लगते थे यहीं पर ही बंगाल वाले रीजन पे ज़्यादा लगाए जाते थे। तो नेशनलिज्म राइजिंग भी ज़्यादातर हमें कहाँ पर देखने को मिला, बंगाल में देखने को मिला। देखो देखने को पूरे पूरे इंडिया में देखने को मिला, बट जहाँ पे जो लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पर इम्पैक्ट भी आपको क्या देखने को मिलेगा, किसी न किसी चीज़ का ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। द लेट 19th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। जो जो 19वीं शताब्दी जो चल रही थी,
ठीक है? आपके पास लेट 19th सेंचुरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब 1800 साल कंप्लीट हो गए हैं, 1801, 1802, ये सारे के सारे 19th सेंचुरी है। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी 1905 में हुआ था, ठीक है? मतलब 19वीं शताब्दी खत्म, 19वीं शताब्दी खत्म होते हुए 20वीं शताब्दी का 5वां साल चल पड़ा है, ठीक है? तो ये शताब्दी और ये अलग बात है। फिलहाल हम बात करते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे थे पूरे के पूरे इंडिया में, और विद इंक्रीजिंग द डिमांड्स फॉर द पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है? लोग उस टाइम पे क्या चाहते थे ब्रिटिशरों से, हमें क्या दे दो, पॉलिटिकल राइट्स दे दो, और साथ साथ में हमें क्या दे दो, सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है? द पीपल फ्रॉम द इंडिया सीक्स टू पॉलिटिकल राइट्स एंड आपके पास क्या, सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है? ये चाहते थे, आपके पास क्या क्या चाहते थे, पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे एंड सेल्फ गवर्नेंस ये चाहते थे। अब उसके बाद हुआ क्या, ब्रिटिशर ने एक दिमाग लगाया कि एक रीज़न दे दिया कि हम क्या करने वाले हैं, पार्टीशन करने वाले हैं बंगाल का। वाई वी पार्टीशन द बंगाल, मतलब ब्रिटिशर्स क्यों ये सारा का सारा पार्टीशन करने वाले हैं। देखो उन्होंने यहाँ पर क्या बात कही कि बंगाल क्या है, मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस है कहाँ का, इन इंडिया का। तो होगा क्या, अब लोग ज़्यादा हैं तो हमें गवर्न करने के लिए ये मतलब यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मतलब अच्छे तरीके से गवर्न नहीं हो रहा है। बट एक्चुअली में इनके पीछे क्या रीज़न था, जो आपके पास अपराइजिंग जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स थे, वो हो क्या रहे थे, ब्रिटिशरों के लिए बहुत यहाँ पर परेशानी आ रही थी। तो बस उसी बात को देखते हुए इन्होंने क्या सोचा, ब्रिटिशरों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पर अपनाई, और हिंदू और मुस्लिमों को यहाँ पे क्या किया, कास्ट सिस्टम के हिसाब से तोड़ने की क्या की कोशिश यहाँ पे की गई बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये ब्रिटिशरों की दिमाग की उपज थी कि कम्युनिटी के हिसाब से क्या किया जाए, लोगों को बांटा जाए। देखो ब्रिटिशर ज़रूरी नहीं है, इंडिया में ही सबसे पहले ये प्लान लेकर आए थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को। देखो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा कंट्री, मतलब हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ में ब्रिटिशरों का क्या था, राज था। मतलब उस टाइम पे डोमिनेट करते थे ब्रिटिशर, और मैक्सिमम रीजन पे क्या करते थे, इनकी एक पॉलिसी चलती थी बाकी कंट्रीज में भी कि क्या किया जाए, लोगों को अगर तोड़ना है तो अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हैं। जिनको एक स्पेसिफिक रीजन यहाँ पर मिलता है कि इंडिया को अगर हम तोड़ सकते हैं तो एक कास्ट के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो रीज़न क्या दिया इन्होंने पार्टीशन का, कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो है, वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो कन्वीनियंस है वो इन्होंने दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन हमसे अच्छा नहीं चल पा रहा है। तो ब्रिटिशरों ने क्या किया, आर्ग्यूड, ठीक है, दैट बंगाल वाज टू लार्ज, कि बंगाल क्या है, हमारे पास बहुत बड़ा है, एंड टू गवर्न इफेक्टिवली, एंड वी आर नॉट कैपेबल टू गवर्न इफेक्टिवली, कि हम लोग कैपेबल नहीं हैं इसको गवर्न करने के लिए अच्छे तरीके से। और हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो हाई कमान है इनका, लंदन से जो परमिशन लेते हैं ये, ठीक है, और ये क्या करते हैं, सुजेशन करते हैं, पार्टीशन वुड स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन, कि अच्छे से तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो बंगाल को क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। दो पार्ट में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, बंगाल को। देन ये मैंने आपको क्या बताया, एक्चुअली में ये ब्रिटिशरों के दिमाग की उपज होती थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। द ब्रिटिश एम्ड टू वीकन द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। एक्चुअली में द मेन रीजन बिहाइंड टू पार्टीशन द बंगाल, क्या था ये बंगाल के पार्टीशन का, क्या ये मेन रीजन क्या था बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, ये थी क्या, सारा का सारा कॉन्सेप्ट था क्या। देखो मेन एम क्या करते थे, ब्रिटिश एम्ड टू वीकन द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट को क्या करते थे, वो वीक करते थे बाय एक्सैलरेटिंग कम्युनल टेंशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम। किस चीज़ को बढ़ाते हुए, ठीक है, कम्युनल टेंशन, ठीक है, क्या चीज़ उन्होंने बढ़ा दी, कम्युनल टेंशन बढ़ा दी बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, ठीक है। उन्होंने एक कम्युनिटीज जो हमारे पास एक कम्युनल टेंशन थी यहाँ पर, ये बढ़ा दी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक प्री लेवल के हिसाब से कि क्या क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, डिटेल्स ऑफ द पार्टीशन की क्या क्या डिटेल से पूछी जाती है, याद रख लेना। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इनेक्टेड ऑन 16th of October 1905, ठीक है, 1905 में इसको इनेक्ट किया गया। बंगाल को क्या किया गया, वाज स्प्लिट, दो हिस्सों में तोड़ा गया, इनटू टू प्रोविंस। एक का नाम इन्होंने क्या रखा, ईस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। अभी जो हमारे पास असम है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ईस्ट बंगाल एंड असम, और दूसरे का नाम क्या रखा है इन्होंने, वेस्ट बंगाल, जो अभी हमारे पास है, ठीक है।
जो ईस्ट बंगाल एंड असम था प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, यहाँ पर मुस्लिम लोगों को बोला गया यहाँ पे रहने के लिए, मतलब उस रीजन पे मुस्लिम लोग रहते थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम वाला हिस्सा अलग कर दिया। और जो वेस्ट बंगाल है प्रीडोमिनेंटली हिंदू, जो अभी भी हमारे पास जो वेस्ट बंगाल है प्रीडोमिनेंटली हिंदूज, ये यहाँ पर इन्होंने कहाँ पे रखा, हिंदुओं के लिए रखा। और ये जो हमारे पास ईस्ट बंगाल जो था आपके पास, द कैपिटल ऑफ द ईस्ट बंगाल क्या बनाई कि वाज ढाका, और अभी भी हमारे पास जो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है क्या, वो है हमारे पास ढाका। तो ये कैपिटल उन्होंने यहाँ पर ईस्ट बंगाल की बनाई, और किया क्या इन्होंने, मुस्लिमों को और हिंदुओं को यहाँ पर क्या कर दिया, तोड़ने का काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया इन 1905 में। कब यहाँ पर ये सारा का सारा मुस्लिमों और हिंदुओं को तोड़ने का काम स्टार्ट किया गया, 1905 में। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ये आपके पास क्या रहा है, पार्टीशन रहा है, या सिग्निफिकेंट मोमेंट रहा है ये किसमें, इन इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें हमें जानने को मिलता है कि एक्चुअली में हिंदू और मुस्लिम जो टूटने जो अलग हुए वो कब हुए, 1905 में, और किस टाइम पे, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हुई। यहाँ पे देखो लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोज किया, लोगों ने एक दूसरे को राखी वगैरह बांधी, हिंदुओं ने हिंदू हिंदू मुस्लिमों के साथ, आपके पास सारे के सारे जेंट्स ने, वुमेन्स ने, एक दूसरे के साथ सब ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसके खिलाफ क्या किया गया, और वाइड स्प्रेड अपोजिशन यहाँ पर देखने को मिला हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बाद में तो 1909 में जब सेपरेट इलेक्टोरेट देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो कम्युनल टेंशन हुई डे बाय डे, यहाँ पर क्या देखने को मिली, इंक्रीज होते हुए देखने को मिली। जो पार्टीशन था इसने फेस किया, फेस्ड इमीडिएट ब्लैक आपके पास बैकलैश फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जरूरी नहीं है हिंदू और मुस्लिम ही रहे, बाकी कम्युनिटीज भी रहती थी। तो सब ने क्या किया, यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अपोज्ड बाय द ऑल कम्युनिटीज इन इंडिया। सारी की सारी कम्युनिटीज के द्वारा क्या किया गया, अपोज किया गया, इंक्लूडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें थी, हिंदू मिडिल मैन भी थे, हिंदू महासभा, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या थे, जॉइंट द आपके पास ऑपोजिशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन सब ने ही क्या किया, ऑपोजिशन को ज्वाइन किया था, किसका ऑपोजिशन करने के लिए, आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। एंटी पार्टीशन मूवमेंट यहाँ पर चलाया गया, जिसको आपके पास लीड किया गया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। प्रोटेस्ट हुए, बॉयकॉट्स द पब्लिक, आपके पास डेमोन्स्ट्रेशंस अमर्ज है ना, ये सारे के सारे बॉयकॉट्स वगैरह के यहाँ पे नारे लगाए गए कि फॉरेन गुड्स को हम क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ब्रिटिशरों की बातों को हम नहीं मानेंगे। इंडिजीनियस की यहाँ पर बात देखने को यहाँ पर मिली। कल्चरल रिसर्जेंस यहाँ पर हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर एंड अदर आपके पास प्रमोटेड सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिस्ट आइडेंटिटी। बहुत ज़्यादा लोगों ने यूनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी को यहाँ पे क्या किया, इमर्ज किया थ्रू द आपके पास लिटरेचर एंड आर्ट। अब देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए, इसके नतीजे क्या निकले इस सारे के सारे रिजल्ट के। देखो पहली बात यहाँ पर नतीजा क्या निकला, इंक्रीज कम्युनल टेंशन। सबसे बड़ी बात आपने ये हाईलाइट करके रखनी है, सबसे पहला नतीजा क्या निकला, इंक्रीज्ड कम्युनल टेंशन, कि इंक्रीज हो गया था कम्युनल टेंशन। यहीं पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी वो काम कर गई। और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पार्टीशन था, द पार्टीशन इंटेंसिफाइड द डिविजन्स बिटवीन द कम्युनिटीज, बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम अगर कहो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कम्युनिटीज़ ना बोलकर हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। एंड लीडिंग टू मिसट्रस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट, और यहीं से एक दूसरे के मिसट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। तो पहला कॉन्सिक्वेंस, पहला रिजल्ट आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपने याद रखना है कि हुआ क्या था, द पार्टीशन इंटेंसीफाई डिवीजन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। यहाँ पर क्या हुआ था, इसने इंटेंसीफाई कर दिया था डिविजन्स, इनके बीच में जो गैप था या गैप बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। कम्युनल यहाँ पे राइट हुए थे। बट सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, देखो स्वदेशी मूवमेंट, मैंने लास्ट में इसको कवर नहीं किया, इसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखो एक स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर चलाया गया था, देखो इसी का ही आप कॉन्सिक्वेंस बोल दो, इसी का ही नतीजा बोल दो। एक स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर इंडिया में देखने को मिला था, एक एंटी पार्टीशन सेंटिमेंट स्पर्ड द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। एक एंटी पार्टीशन जो सेंटिमेंट्स है यही स्पर्ड करते हैं किसको, स्वदेशी मूवमेंट को। मतलब स्पर्ड मतलब ये एक तरीके से उसको इवोक करते हैं, आपके पास क्या स्वदेशी मूवमेंट को यहाँ पर इवोक करते हैं। और स्वदेशी मूवमेंट था क्या,
विच इनकरेज द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। इस स्वदेशी मूवमेंट में क्या कहा गया था आपके पास 1905 में कि हम क्या करेंगे, अंडर द स्वदेशी मूवमेंट आप क्या क्या करेगा, मतलब ये स्वदेशी मूवमेंट क्या करेगा, विच इनकरेज द बॉयकॉट ऑफ द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, कि हम ब्रिटिश गुड्स जो ब्रिटिश सामान ला रहे हैं हम उसको यूज नहीं करेंगे, एंड द प्रमोशन ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स, ठीक है, और हम क्या प्रमोट करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर यूज करेंगे। उस टाइप की एजुकेशन वगैरह भी यहाँ पर लोगों ने क्या कर दी थी, बॉयकॉट कर दी थी। मतलब जितने भी ब्रिटिशरों के द्वारा जो सामान लाया जाता था, जितने भी कपड़े वहाँ पर बनाए जाते थे, ठीक है, या जितने भी यहाँ पर चीज़ें बनती थी, शूज़ हो गया, बेल्ट हो गई, घड़ियाँ हो गई, ठीक है, जितने भी तरीके से आपके पास चीज़ें होती थी वो सारी की सारी क्या की गई, आपके पास बॉयकॉट की गई थी। जैसे अभी आपने सुना होगा लास्ट कुछ ईयर में बॉयकॉट चाइना करके यहाँ पर कुछ कैंपेन चल रहे थे इंडिया में, तो उस तरीके से ही यहाँ पर क्या चलाए गए थे, आपके पास बॉयकॉट मूवमेंट यहाँ पर चलाए गए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गुड्स, और एंड प्रमोशन द और प्रमोट कर रहे थे इंडियन प्रोडक्ट्स को। देन उसके बाद हुआ क्या, रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन, ये सारी की सारी यहाँ पर बातें हुई। और उसके बाद क्या किया गया आपके पास, जब आपके पास इन 1911 में क्या किया गया, रिवर्सल यहाँ पर डेट आती है या एनल्ड डेट यहाँ पर आती है 1911 में। क्या होता है, जब ये सारा का सारा ब्रिटिशर्स देखते हैं, हाई कमांड देखती है कि यहाँ पर क्या होते जा रहे हैं, जो कम्युनल राइट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक, इसलिए क्या किया जाए, पार्टीशन ऑफ बंगाल को बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए, देखो एक्चुअली में इस टाइम पे कोरोनेशन थी, कोरोनेशन मतलब राज्य जो आपके पास जो राजा था, आप सभी को पता होगा जॉर्ज फिफ्थ 1911 में इंडिया में आते हैं। तो ब्रिटिशरों का एक कहना था कि मतलब राजा को ऐसा न लगे कि यहाँ पर कोई कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, ये कोई दंगे फसाद यहाँ पर चल रहे हैं, बिल्कुल पीस यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए, बिल्कुल शांति यहाँ पे होना चाहिए। इसीलिए उसी को ही देखते हुए यहाँ पर क्या कर दिया गया था, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ताकि लोग भड़के ना। तो इसीलिए 1911 में क्या किया गया, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया बाय द लॉर्ड हेडिंग्स, ठीक है, बाय द लॉर्ड हेडिंग्स। अब लॉर्ड हेडिंग्स कौन था, लॉर्ड हेडिंग्स वाज द वाइस राय इन 1911, ठीक है, कि लॉर्ड हेडिंग्स क्या था, वाज वाइस राय था, कब था 1911 में, एंड ही वाज क्या कर देता है, ही वाज एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। ये 1911 में क्या कर देता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर देता है, खत्म यहाँ पर कर देता है। और फिर यहाँ पर धीरे धीरे दंगे फसाद यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ मैंने आपको क्या बताया, कोरोनेशन होता है किसका, आपके पास जॉर्ज फिफ्थ का, तो इसीलिए यहाँ पर ये बंद किया जाता है। एंड बंगाल वाज रीयूनिफाइड, बंगाल को फिर से एक जोड़ने की कोशिश करते हैं, बट जो कम्युनल टेंशन जो बढ़ गई थी, इंटेंसिफाइड हो गई थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, वो देखो वो आज तक भी वैसे ही चल रही है, डे बाई डे। आप सभी को ये पता है कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो इसको कम करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्दो द कम्युनिटी टेंशन हैड लास्टिंग इम्पैक्ट्स, अभी तक भी इसके इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट रियलिटी में ये जो सारी की सारी बातें जो आपके पास हुई थी वो 1905 से ही यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये सारा का सारा जो देखने को मिला था, ये टेंशन देखने को मिली थी, ये कब स्टार्ट हुई थी, 1905 में स्टार्ट हुई थी। The partition of Bengal was a pivotal moment that highlighted the complexities of the colony's rule and the rise of the national sentiment shaping the future of trajectory of Indian struggle for the independence। बाद में ही ये सारा का सारा ये ट्रेजेक्ट्री रहा था इंडियन के फ्रीडम स्ट्रगल में। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल समझ आया होगा, 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल, वाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर आर एग्ज़ाम, ठीक है, हमारे एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर देखो कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन बना लेता है, और हमें बिल्कुल एक 360 नॉलेज यहाँ से पार्टीशन ऑफ बंगाल का पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है, वीडियो को एक बार कर दीजिए शेयर, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।